नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सूरजपाल, नारायण हरि बाबा या फिर भोले बाबा, क्या कुछ कहें इस इंसान को जो सफेद कपड़ों में काला चश्मा लगाकर आसन पर इस तरह बैठता था जैसे ये कहीं का राजा हो। जनता इसके पीछे पागल थी और उस पागलपन में 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाबा लगातार फरार है। बाबा की तलाश में यूपी पुलिस लगातार दबिश दे रही है और अब बाबा के राज भी खुलने लगे हैं। उससे पहले इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम चलाइए। इस तस्वीर में लिखा है, मानव धर्म था, है और रहेगा। लेकिन इस बाबा ने अपना मानव धर्म नहीं दिखाया। जब उसे पता चला कि इसके सत्संग के बाद भगदड़ मची है और वहां लोगों की जान गई है, तो ये बाबा वापस नहीं आया। ये बाबा अपने मैनपुरी के आश्रम में जाकर छिप गया और जब मैनपुरी आश्रम पर पत्रकारों की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, तो वहां जो सेवादार मौजूद था उसने कहा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। लेकिन जिस वक्त पुलिस छानबीन करने के लिए इसके अस्पताल में पहुंची तो बाबा वहां नहीं मिला। तो जब बाबा इस मैनपुरी वाले आश्रम में था तो फिर बाबा आखिर कहां चला गया? क्या बाबा ने अपने इस भव्य और आलीशान आश्रम के भीतर कोई सुरंग बना रखी है, जिस सुरंग से होते हुए ये बाबा निकल गया है और अब कहीं फरार है? हालांकि अपने वकील के जरिए इसका 24 घंटे बाद पहला बयान सामने आया है। ये मानवता के नाम पर जो ढोंग और मानवता का ढिंढोरा पीट रहा था, 24 घंटे बाद इसका बयान आया है और इसने इन मौतों पर संवेदना जाहिर की है। लेकिन एक एक कर आपको बताएंगे आज इस बाबा के काले कारनामे किस तरीके से अब खुलने लगे हैं। बाबा के गांव के जो लोग हैं उन्हीं का कहना है कि बाबा कोई बाबा नहीं है, वो एक फर्जी बाबा है। पैसे लेकर अपने एजेंट तैयार करता है, एजेंटों से कहलवाता है कि बाबा के हाथ में चक्र है, त्रिशूल है। उसके बाद एक पूर्व सेवादार रंजीत ने बताया है कि बाबा के जितने भी आश्रम हैं उन आश्रमों में बाबा लड़कियों को भी रखता है और खास बात यह है कि इन लड़कियों की उम्र सिर्फ 16 से 17 साल रहती है। बाबा इन लड़कियों को अपनी शिष्य बताता था। यही नहीं, यहां और भी गंभीर आरोप लगे हैं और यह कहा गया है कि इन लड़कियों से गलत काम भी करवाए जाते थे। मतलब जो बाबा के स्पेशल गेस्ट थे उनके पास भी इन लड़कियों को भेजा जाता था। बाबा के पास दर्जनों लग्जूरियस गाड़ियां हैं और किसी एक का भी बाबा के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बाबा चुपचाप बचने की फिराक में है। लेकिन अब जिस तरीके से बाबा के काले कारनामे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये मांग उठने लगी है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा के आश्रमों पर बुलडोजर चलाएगी? क्योंकि बाबा 122 मौतों का जिम्मेदार है। क्या हाथरस कांड के बाद बाबा के इन आश्रमों पर, भव्य आश्रमों पर बुलडोजर चलने वाला है? हालांकि जब पुलिस यहां पहुंची थी तो पुलिस को बताया गया कि इस आश्रम में 4 कमरे हैं, एक हॉल है। लेकिन जब पुलिस यहां पहुंची तो यहां 8 कमरे और एक हॉल मिला है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने हादसे को लेकर बाबा भोले पर निशाना साधा। उन्होंने बाबा के आश्रम को ध्वस्त करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बाबा के ऊपर कुर्की की कार्रवाई की जाए, उनके आश्रम को ध्वस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो 122 मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार ये ढोंगी बाबा है, जो कभी कांस्टेबल की नौकरी किया करता था लेकिन आज वो बाबा बना बैठा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के कई जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो सफेद पोश बाबा है आखिर ये गया कहां? और गया कहां तो इसके नाम अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस मामले में अब तक एक एफआईआर की गई है और उस एफआईआर में जो कार्यक्रम के संयोजक थे उनके नाम शामिल किए गए हैं, बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो जो यूपी पुलिस अक्सर किसी भी अपराधी या आरोपी या किसी भी माफिया जब टैकल करती थी तो सबसे पहले उस पर बुलडोजर चलाती थी, लेकिन इस एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है। तो बाबा पर आखिर बुलडोजर चलेगा तो कैसे चलेगा? बाबा के अब पुराने काले चिट्ठे भी निकलकर सामने आने लगे हैं। और साथ ही एक खास बात और आपको बता दूं कि जो राजस्थान पेपर लीक का एक मुख्य आरोपी था, उसके घर में ये बाबा अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता था, उनसे मुलाकात करता था, भारी भीड़ वहां पर जुटा करती थी। मतलब अब हो सकता है वो आरोपी जो राजस्थान का है वो आरोपी जेल में बंद है और हो सकता है कि अब बाबा को
पेपर लीक के मामले में भी बाबा की जांच की जाए। तो बाबा के अब काले कारनामे खुलने लगे हैं। बाबा की जो कुंडली है उसमें बाबा के ऊपर पहले भी 5 केस दर्ज हैं। एक महिला शोषण का आरोपी भी बाबा है केस में। तो अब क्या इस एफआईआर में बाबा का नाम डाला जाएगा या फिर जो बाबा के पुराने केस हैं, बाबा के काले चिट्ठे हैं, उनको अब खोला जाएगा? एक बार तस्वीरें फिर दिखाइएगा जरा कि कितने बड़े प्रांगण में इस बाबा का, इस सफेद पोश बाबा का जो ये सत्संग हुआ था, ये कितने बड़े जो है जगह पर हुआ था। देखिए इन तस्वीरों को, तकरीबन यहाँ 80,000 लोगों के पहुंचने की परमिशन प्रशासन की तरफ से ली गई थी, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख लोग यहाँ पहुंचे थे। तो बाबा के जो काले कारनामे हैं, बाबा की जो रंगरलियां चल रही थी, बाबा जिस तरीके से अवैध तरीके से पैसा कमा रहा था, एजेंट तैयार करके अपना साम्राज्य को लगातार बढ़ाता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप बाबा के इस कार्यक्रम में, सत्संग में किसी को भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने पर रोक हुआ करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह सफेद पोश बाबा आखिर है कहां? क्योंकि इस बाबा की लोकेशन भी मिली थी 2 घंटे यहां से इस सत्संग से जाने के बाद बाबा मैनपुरी के आश्रम में 2 घंटे तक रहा। मतलब 1:40 पर वो हाथरस से निकला और उसके बाद अपने आश्रम में पहुंचा। 3:30-4 बजे तक वो मैनपुरी के अपने आश्रम में रहा। वहां उसकी लोकेशन पुलिस को मिली थी, लेकिन उसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई है। तो देखना होगा अब यूपी पुलिस किस तरीके से इस पाखंडी, ढोंगी और 122 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा को टैकल करती है, और क्या अब इसका नाम एफआईआर में डाला जाता है। हर बाबा की तरह इसकी भी अपनी एक काली कुंडली है, इसकी अपनी एक काली कमाई है, जिसे लेकर अब लोग ये भी मांग करने लगे हैं कि बाबा को फांसी कर दें, फांसी पर लटका देना चाहिए। एक अखिलेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि बाबा को फांसी पर लटकाओ जल्दी, बाकी बहुत खराब भाषा का बाबा के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी कल हाथरस पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया था। केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए और राज्य सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, और कहा था कि अब ये इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर जज करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी शंका जताई थी कि ये साजिश है या फिर हादसा, और जो बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई उसमें कहीं ना कहीं ये झलका था कि योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह घटना हादसा नहीं है, ये घटना साजिश है। तो अब इसके लिए एसआईटी की जांच कर दी गई है, कमेटी की जांच कर दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक बाबा पुलिस की हिरासत में आता है और कब तक बाबा के इन आश्रमों पर बुलडोजर चलता है। वैसे क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।